कभी सोचा है कि जो पेट्रोल आपकी गाड़ी के टैंक में भर रहा है वो सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि एक साइलेंट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी है। एक एक्सपेरिमेंट जो आपकी माइलेज, आपकी पॉकेट और शायद आपके राइट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और आयरनी ये है कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 16 सितंबर को एक बड़ी अनाउंसमेंट करके सबको एक ही लाइन में कंफ्यूज और डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला, वी हैड द करेंट टारगेट ऑफ 20% फॉर विच द टारगेट डेट वाज 2030 एंड वी हैव डन इट 6 years in advance. I will put a full stop there. मतलब सिंपल शब्दों में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक पुश कर दिया है और अभी उसके आगे बढ़ने का प्लान नहीं है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर रिसेंटली एक बड़ा आउटरीच देखने को मिला है। गवर्नमेंट द्वारा इसे ऑफिशियली एक ग्रीन सक्सेस स्टोरी बनाया जा रहा है। हरदीप पुरी कहते हैं, देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल केस ऑफ इंजन फेलियर और ब्रेकडाउन रिपोर्टेड सिंस Ethanol 20 E20 became a base fuel over the last 10 months. और ये भी बोलते हैं कि कुछ लॉबीज with vested interests are actively attempting to create confusion and derail India's ethanol revolution. सरफेस पे तो लगता है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रेसिव, इको फ्रेंडली और फार्मर फ्रेंडली स्टेप लिया है। आपको बता दूं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिपोर्टेडली रुपीज 1.4 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा है और रुपीज 1.2 लाख करोड़ डायरेक्ट फार्मर्स की पॉकेट में गए हैं। लेकिन दिखने वाली कहानी के पीछे एक दूसरा एंगल भी है जो कंट्रोवर्सी को और गहरा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक PIL फाइल हुई जिसमें डिमांड की गई थी कि एथेनॉल फ्री पेट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि E20 से पुराने व्हीकल्स का इंजन डैमेज, माइलेज लॉस और इंश्योरेंस डिनायल के केसेस हो सकते हैं। सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने कोर्ट को बताया, ओनली व्हीकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर अप्रैल 2023 आर कंप्लायंट विद द E20 पेट्रोल। और ये भी कहा था कि एक 6% ड्रॉप इन फ्यूल एफिशिएंसी ड्यू टू यूज ऑफ E20 डॉक्यूमेंटेड है। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं था, ये कंज्यूमर राइट्स का भी इशू था। पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने गवर्नमेंट की तरफ से जब जवाब दिया तो उन्होंने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये पिटीशन एक नेम लेंडर के थ्रू फाइल हुई है और इसके पीछे एक ह्यूज लॉबी का हाथ है जो इंडिया के फ्यूल चॉइसेस को डिक्टेट करना चाहते हैं। और फिर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एक ही लाइन में बोला डिसमिस्ड, तो पूरी डिबेट की डायरेक्शन ही बदल गई। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत? क्या ये जुडिशियल प्रूडेंस था या एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट्स ने फ्यूल और रिमिशन पॉलिसीज पर इंटरवेंशन किए हैं। याद कीजिए दिल्ली में CNG ट्रांजिशन या BS 4 and 6 डेडलाइंस, तब कोर्ट ने पब्लिक हेल्थ के लिए बोल्ड स्टेप्स लिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने चॉइस के राइट पर साइलेंस चूज किया। और यहीं से आता है दूसरा कंट्रोवर्शियल एंगल, पॉलिटिकल कनेक्शंस का। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो निखिल गडकरी, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के बेटे से लिंक्ड है, उसका रेवेन्यू रुपीज 17 करोड़ से बढ़कर रुपीज 510 करोड़ तक चला गया है एक ही साल में, और स्टॉक प्राइसेस रुपीज 40 से 700 तक पहुंच गया। ये राइज कोइंसिडेंट करता है एथेनॉल पॉलिसी के एग्रेसिव पुश के साथ। क्रिटिक्स कहती हैं कि ये एक टेक्स्ट बुक केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्रॉनिक कैपिटलिज्म का। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए और भी एक्सप्लोसिव बन जाती है क्योंकि गडकरी एथेनॉल के सबसे बड़े चीयरलीडर रहे हैं। उन्होंने कहा था, वी हैव डन ट्रायल्स ऑन ओल्ड कार्स इन ब्राजील, दे डू 27% ब्लेंडिंग बट देयर हैव बीन नो कंप्लेंट्स। देयर आर सम पीपल इन द पेट्रोलियम लॉबी हु आर स्प्रेडिंग दिस, वी हैव वेरीफाइड एवरीथिंग ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। उनके हिसाब से एथेनॉल एक वेरी गुड क्लीन फ्यूल है दैट पुशेस द रूरल इकोनॉमी, हेल्प्स फार्मर्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट बिल ऑन ऑयल। यानी एक तरफ है गवर्नमेंट का क्लेम कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो दूसरी तरफ है लैक्स ऑफ व्हीकल ओनर्स जो कंप्लेन कर रहे हैं माइलेज लॉस और हायर कॉस्ट के बारे में। इंश्योरेंस कंपनी भी एक ग्रे जोन में है। अगर इंजन फेलियर या कोरोजन एथेनॉल की वजह से होता है तो क्या वो क्लेम ऑनर करेंगी? और सबसे बड़ा आयरनी ये है कि अगर एथेनॉल सच में चीपर है तो कंज्यूमर्स का प्राइस का बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? पेट्रोल का दाम तो उतने ही लग रहे हैं, माइलेज ड्रॉप की वजह से कंज्यूमर्स और खर्च कर रहे हैं। मतलब एक तरफ फार्मर्स और पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनीज पैसा कमा रही हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी अपने ही खर्चे पर ग्रीन ट्रांजिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि एथेनॉल पुश के पीछे सस्टेनेबिलिटी से ज्यादा पॉलिटिक्स है। शुगर केन फार्मिंग का पॉलिटिकल बेस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में है जहां इलेक्शंस की पॉलिटिक्स काफी टाइट होती है। फार्मर्स को एथेनॉल पॉलिसी के थ्रू एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाया गया है जो एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शुगर केन मोनोक्रॉपिंग से वाटर क्राइसिस और फूड क्रॉप डिस्प्लेसमेंट होने का रिस्क भी है। मतलब एक एनवायरमेंट सॉल्यूशन दूसरे एनवायरमेंटल क्राइसिस को जन्म दे रहा है। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऑपोजिशन का स्टांस सिर्फ रिग्रेसिव है। हरदीप पुरी ने कहा, द ट्रांजिशन इज ऑलरेडी फर्मली अंडरवे, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, इंडस्ट्री रेडीनेस एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस, and there is no turning back.
नितिन गडकरी भी ब्लंटली कहते हैं, आवर पॉलिसी इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पॉल्यूशन फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव। शुडंट पीपल इम्प्रूव देयर हेल्थ? पर कंज्यूमर राइट्स एडवोकेट्स कहते हैं कि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के नाम पर चॉइस फोर्स करना डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ब्राजील का एग्जांपल दिया जाता है जहां E27 कंपल्सरी है, लेकिन वहां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स डिजाइन से ही कंपैटिबल हैं। इंडिया में तो अप्रैल 2023 के बाद ही नए व्हीकल्स कंप्लायंट बन रहे हैं, तो पुराने व्हीकल ओनर्स के साथ क्लियरली एक अनफेयरनेस है। ये कंट्रोवर्सी एक और चीज को एक्सपोज करती है, सुप्रीम कोर्ट के रोल को। कोर्ट ने जब डिसमिस बोला तो उन्होंने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को एक मोनोपोली दे दी। अगर एक एथेनॉल फ्री पेट्रोल ऑप्शन होता तो चॉइस कंज्यूमर्स के हाथ में होती, अब चॉइस गवर्नमेंट के हाथ में है, और जब भी चॉइस स्टेट के हाथ में होती है तब मिसयूज और वेस्टेड इंटरेस्ट का स्कोप बढ़ जाता है। सपोर्टर्स के लिए एक ग्रैंड विजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, एथेनॉल इंडस्ट्री की बूम, फार्मर्स का फायदा। उनके लिए ये PIL सिर्फ एक लॉबिस्ट अटेम्प्ट थी जो इंडिया की प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे। ओपोनेंट्स के लिए ये एक और केस है जहां जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के सामने हेड बो कर गई है और आम आदमी के राइट्स कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए हैं। अब आप ही सोचिए कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली जो पुराने हैचबैक चलाती है, उसके लिए E20 का मतलब है कम माइलेज, फ्रीक्वेंट गैरेज विजिट्स और इंश्योरेंस डिनाइल का कांस्टेंट डर। उसको क्या फर्क पड़ता है कि ब्राजील 27% कर रहा है या रुपीज 1.4 लाख करोड़ फॉरेक्स से सेव हो रहे हैं। उसको तो फर्क सिर्फ इतना है कि उसका मंथली पेट्रोल बजट अब और ज्यादा हो गया है। अगर सच में सब कुछ सेफ है जैसे मिनिस्टर्स कह रहे हैं, तो एथेनॉल फ्री ऑप्शन देने में क्या प्रॉब्लम है? जो लोग E20 चाहते हैं वो यूज करते हैं और जो नहीं चाहते हैं वो एथेनॉल फ्री पेट्रोल खरीदें। लेकिन जब एक ऑप्शन डेलिबरेटली रिमूव कर दिया जाता है तो सस्पिशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और सस्पिशन तब और ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब पॉलिटिकल कनेक्शंस और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का डाटा सामने आए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसमिस बोलना एक लीगल कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में ये एक ओपन वुंड बन गया है। एथेनॉल ब्रांडिंग का डिबेट अब सिर्फ फ्यूल का नहीं रहा, ये गवर्नेंस, कंज्यूमर राइट्स और पॉलिटिकल एथिक्स का डिबेट बन गया है। और जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की साइड चूज करती है तो आम आदमी के पास अपना केस रखने के लिए कोई फोरम बचा ही नहीं। इंडिया की फ्यूल एनर्जी को लेकर ऑप्टिमिज्म और स्केप्टिज्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूल्स फ्यूचर के लिए हैं। हाँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और पॉल्यूशन कंट्रोल अर्जेंट है, लेकिन क्या ये सब सिटीजन के इन्फॉर्म चॉइस और फेयर ट्रांजिशन के बिना अचीव किया जा सकता है? या फिर हम एक और ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए हैं जहां आम आदमी गिनुआ पिग है और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग विनर्स? एथेनॉल का रियल टेस्ट गाड़ी के इंजन में नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के इंजन में होगा। क्या हम एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पॉलिसी सिटीजन के लिए बनती है, या एक ऐसी जगह जहां सिटीजन्स को पॉलिसीज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया है, डिसमिस्ड, लेकिन सिटीजन्स का जवाब अब भी आना बाकी है। अब आप ही कमेंट्स में अपना जवाब बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।